हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कारक विभक्ति में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति को कवर कर लिया है। अब आज द्वितीय विभक्ति को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज द्वितीय विभक्ति। इसका है सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इसका मतलब हो गया कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की इस प्रकार परिभाषा दी है। क्या कहा है पाणिनि ने? जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। यह हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म कारक का लक्षण बतलाया जाता है, किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वे कर्म कारक नहीं माने जाते हैं। जैसे वह घर जाता है। यहाँ यद्यपि जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है, फिर भी घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता। संस्कृत में भी घर को साधारण नियमों के अनुसार कर्म नहीं मानते, ना जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। घर को कर्म मानने के लिए साधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम है। इसका जो है एक विशेष नियम है। इसी प्रकार और भी स्थल दिखाए जाएंगे जो कर्म के साधारण लक्षण के अनुसार कर्म के अंतर्गत नहीं होते और जिन्हें कर्म संज्ञा देने के लिए विशेष सूत्रों की रचना करनी पड़ी। इसके लिए मतलब विशेष सूत्र बनाए गए हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, ईप्सित तम नहीं बल्कि ईप्सित तमम, तो वो कर्म कहलाएगा। कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभीष्टतम हो परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभीष्ट ना हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे अब है यहाँ पे मासेस्वम बधनाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो इस वाक्य में बांधने वाला अपनी बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व ही को वशगत करना चाहता है, अतएव बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभीष्ट है। यानी उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अश्व को बांधना, वो इष्टतम हो जाएगा उसके लिए अभीष्टतम, ना कि वो उड़द का खेत, वो अभीष्ट नहीं है। सबसे पहले उसके लिए अभीष्ट है उस अश्व को, उस घोड़े को बांधना। ठीक है, उड़द नहीं। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है और उसके प्रलोभन से अश्व का बांधना सुगमतर भी हो सकता है, परंतु कर्ता को यहाँ उसकी चाह नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का ही प्राधान्य कर्म निर्धारण में निर्णायक होता है। यानी जो कर्ता की इच्छा का प्राधान्य, कर्ता जिसमें प्रधान होता है उसमें जो है कर्म निर्धारण में निर्णायक होता है। कर्ता प्रधान होता है कर्म में, ना कि कर्ता से अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य। मतलब जो कर्ता का इष्टतम होगा वही उसी में कर्म, उसी में द्वितीया लगेगी। जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उसे कर्ता को अभीष्टतम होना चाहिए। यानी अभीष्टतम यानी सबसे प्रिय, प्रिय में भी प्रिय, सबसे प्रिय होना चाहिए। अर्थात यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थ ऐसे संबद्ध हो जिन सभी की सामान्य चाहना कर्ता रखता है तो उन सबों में जो सबसे अधिक ईप्सित होगा, ईप्सित यानी जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहेगा, वही कर्म संज्ञा प्राप्त करेगा, दूसरे नहीं। मतलब कर्ता को कई चीज़ की मान लीजिए आवश्यकता है, लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक कर्ता सोचेगा, चाहेगा, तो उसी में खाली खाली द्वितीया लगेगी और सब में नहीं। जैसे पैसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है।
तो इस वाक्य में दूध भी भात ही की तरह कर्ता को प्रिय है, पर कर्ता अपने भोजन व्यापार द्वारा जिसको सबसे अधिक पाना चाहता है वह भात है, ना कि दूध। यानी कर्ता इसमें जो है कि वह मतलब भात खाना चाह रहा है, तो इसमें वो भात उसका ईप्सितम होगा, ना कि दूध, क्योंकि दूध पेय है, भोज्य नहीं। वह तो केवल भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है। यानी दूध में करण हो जाएगा क्योंकि वो उसमें सहायक है, और द्वितीय उसमें लगेगी चावल में, यानी भात में। इसी कारण ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। तो इस वाक्य में यदि पूछने वाला कर्ता पुत्र की अपेक्षा विज्ञ ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा, तथापि यानी फिर भी ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण का पृच्छत क्रिया के साथ कोई संबंध ना होकर पुत्र के साथ विशेष संबंध है। जैसा कि हम लोग प्रथम विभक्ति में पढ़ चुके हैं, मतलब संबोधन संबंध जिसका होता है उसमें जो है द्वितीया प्रथमा लगती है, और इसमें जिसका क्रिया से मतलब सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण जो है इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है बल्कि पुत्र से है, तो पुत्र में द्वितीया लगी है, इसीलिए यहाँ ब्राह्मण में नहीं लगी है, क्योंकि ब्राह्मण का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, यही कहा गया है। कर्मणि द्वितीया दूसरा है इसका सूत्र। तो कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ कर्म को बतलाया जाता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को ये दोनों वर्ड कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीया करनी होगी। भक्तो हरिम भजति ब्रह्मचारी वेदम अधीते, इस तरह से। तथा युक्तम चानीप्सितम, तो अगला सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित ही की तरह क्रिया से सटे रहते हैं। कुछ कर्ता उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, इस वाक्य में विष अत्यंत अनीप्सित है, यानी विष को अगर कोई जाने कि हाँ इसमें विष मिला है तो बिल्कुल भी वो खाना नहीं चाहेगा, एकदम अनीप्सित है, मतलब उसकी चाह नहीं है विष की। परंतु ओदन जो भोज क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्सिततम है की ही तरह वह भी उस क्रिया से सटा हुआ है, यानी उसमें अगर मिला हुआ है तो वो भी उस क्रिया से सटा हुआ है। तो अगर ओदन में लगेगा द्वितीय तो उसमें भी लगेगा, कहने का अर्थ यही है। और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है, अतः विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। इस प्रकार ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इस वाक्य में भी तृण कर्म संज्ञक होगा। अब अगला सूत्र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। अकथितम चा, तो अपादान इत्यादि के द्वारा, यहाँ पे है ध्यान दीजिएगा, अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। इसका कहने का अर्थ है यानी कि जो अपादान इत्यादि में आ जाएंगे कि जैसे मतलब खाली खाली अपादान की ही नहीं, तो इसमें अपादान संप्रदान करण अधिकरण जो है ये सब भी इसमें आ जाएंगे। तो वो अगर उसमें वक्ता की इच्छा नहीं रहेगी कहने में, मतलब अपादान और ये सब अगर वो वक्ता नहीं कहना चाहेगा, संप्रदान में अगर कोई वहाँ पे विभक्ति लगेगी या अपादान की विभक्ति लगेगी या करण की विभक्ति लगेगी, तो अगर उसमें वो वक्ता नहीं कहना चाहेगा तो वो उसमें द्वितीया लगा देगा। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबद्ध रहते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं, वे ही गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का ही विधान होता है।
अब ये जो है द्विकर्मक धातुएं जो है इनको दिया गया है कि दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू शास जिस साजी मथ मुशाम कर्म युक स्याद कथितम तथा श्यानी ही कृष वहाम। इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के ही लिए है। इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुएं भी सम्मिलित समझनी चाहिए। यानी ये जो 16 धातुएं दी गई हैं इनका जो अर्थ निकलेगा और इनके अर्थ वाली और इतर धातु यानी अन्य धातु भी इसी में आएंगे। अगर वो उनका भी कहीं पे प्रयोग होगा तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब है गाम दोग्धि पया। गाम दोग्धि पया, यहाँ पर गाय से दूध दुहता है ऐसा अर्थ निकलने के कारण गाय सामान्यतः अपादान कारक है। यानी गाय से दूध अलग हो रहा है तो सामान्यतः इसमें अपादान कारक होना चाहिए, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवधि रूप में नहीं। अतएव उपर्युक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हुई। इस वाक्य से अभिप्राय यह निकला कि पयः कर्मक गो संबंधी दोहन व्यापार हुआ। यानी हमें दुह क्रिया का प्रयोग हुआ तो इसीलिए यहाँ पे द्वितीय लगेगी। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर गोर्दोग्धि पयः ऐसा ही प्रयोग होगा। यानी कि अगर अपादान में कोई कहना चाहे तो लिखेगा गोर्दोग्धि पयः, नहीं तो बनेगा ऐसे कि गाम दोग्धि पयः। अब है दूसरा बलिम याचते वसुधाम। इसको भी देखते हैं। बलिम याचते वसुधाम, तो इसमें याच जो है द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है तो यहाँ बलि गौड़ कर्म है तो इसमें यानी ये बलि गौड़ कर्म हो जाएगा। और इसमें ईप्सित क्या हो जाएगा तो इसमें वसुधाम जो कि ये प्रधान कर्म हो जाएगा और गौड़ कर्म कौन हो जाएगा बलिम। तो यहाँ बलि गौड़ कर्म है। अपादान की विशेष विवक्षा होने पर बलेर याचते वसुधाम यह प्रयोग होगा। यानी अगर कोई अपादान में कहना चाहेगा तो लिखेगा बलेर याचते वसुधाम, नहीं तो इसका बनेगा बलिम याचते वसुधाम। ये वसुधाम जो है प्रधान कर्म हो जाएगा और बलिम गौड़ कर्म हो जाएगा। अब है तंडुलानोदनम पचति। यहाँ तंडुल वस्तुतः करणार्थक है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे कर्ण कहने की नहीं, अतएव वह गौड़ कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। ठीक है, यहाँ जो है यानी इसमें कर्ण कारक अगर कोई कहना चाहिए तो कर्ण कारक कह सकता है, लेकिन पच धातु के आने से इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई है। गर्गान सतम दंडयत, इसी तरह से ये भी है। ब्रजम अवरुणधि गाम, यहाँ सामान्यतः ब्रज आधार होता है, परंतु आधार की विवक्षा ना होने पर यानी इसमें सप्तमी लग सकती है, लेकिन अगर वक्ता सप्तमी में ना कहना चाहे तो उपर्युक्त नियम के अनुसार अकथित कर्म हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाकर भी वक्ता कह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। वक्ता की विवक्षा पर मतलब आधारित है। इसी तरह से इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। अब आगे है, अब यहाँ पे जो 16 धातुएं दी गई है उनका एक एक उदाहरण हम लोग देख लिए, और जो बचा हुआ उदाहरण है यहाँ पे है। जैसे माड़वकम पंथानम पृच्छति वृक्षम अवचिनोति फलानि माड़वकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा सतम जयति देवदत्तम सुधाम क्षीरनिधि मथनाति देवदत्तम शतम मुषड़ाति ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। इसी तरह से उपर्युक्त नियम के अनुसार इसमें भी लगेगा। इन धातुओं की समानार्थक धातुएं भी द्विकर्मक होती हैं, यानी कि जो समान अर्थ वाली इन धातुओं के जो समान अर्थ वाली होंगी धातुएं उसमें भी द्विकर्मक लगेगा। जैसे माणवकम धर्म भास्ते वक्तिवा बलिम वसुधाम भिक्षते इत्यादि। ठीक है, ऊपर कही हुई दुह्यादि धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका
जिनका संबंध होता है वे अकथित अर्थात अप्रधान या गौड़ कर्म कहे जाते हैं। जैसे दुह का प्रधान कर्म दूध है, दूध से संबंध रखने वाली है गाय, गाय अकथित अथवा अप्रधान कर्म है। इसी प्रकार अवरुद्धि का प्रधान कर्म गाय है, गाय से संबंध रखने वाला बाड़ा है, बाड़ा आकथित कर्म है। कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार इस आकथित कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब है पयः वसुधाम ओदनम, इसलिए प्रधान कर्म कहे जाते हैं क्योंकि वे कर्ता के इष्टतम हैं और कर्म को छोड़कर दूसरे कारक हो ही नहीं सकते। गाम, ब्रजम, माड़वकम इत्यादि अप्रधान कर्म है क्योंकि वे कर्म के अतिरिक्त दूसरे कारक भी हो सकते हैं। जैसे गाम दोग्धि पयः के बदले गो पंचमी दोग्धि पयः। अभी हमने जैसे समझाया था कि बलिम याचते वसुधाम, जैसे तो वसुधाम में हो जाएगा ईप्सितम कारक, यानी वो प्रधान कर्म हो जाएगा और बलिम जो है अकथित कारक हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सभी उदाहरणों में हम लोग समझ सकते हैं। व्रजम अवरुद्धि गाम, तो ब्रजे अवरुद्धि गाम, तो माड़वकम पंथानम पृच्छत, तो माड़वकात पंथानम पृच्छत, यानी इसमें जो है दुह, याच, पच जो 16 धातुएं हैं उनके अनुसार इसमें द्वितीया भी लगा सकते हैं और इसमें जो है जैसे यहाँ पे पंचमी तो यहाँ पे सप्तमी, यहाँ पे पंचमी, ये भी लगा सकते हैं। अब है इसके आगे जो सूत्र है ये वार्तिक है एक, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।